हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। आजकल इतने सारे चैनल्स हैं मेरे कि मुझे खुद को याद नहीं रहता मैं कौन से चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो सॉरी। सो संग्रेवला विथ ईला अनंत आचार्य इंग्लिश चैनल है, परिवर्तन एंजल बिहेवियर हिंदी चैनल है, और वॉयला वॉइस ओवर ऑफ ईला अनंत आचार्य वो एक मेरा वॉइस ओवर चैनल है जिसमें मैं सारे लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज में आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये है सीजन फिनाले एपिसोड ऑफ सीजन 5 बेस्ड ऑन Q&A, क्वेश्चंस एंड आंसर। आपने जो जितने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर किए थे बेस्ड ऑन होपोनोपोनो प्रेयर, उसको कैसे करना है फॉर कैरियर, फॉर जॉब, फॉर हेल्थ, फॉर रिलेशनशिप, फॉर वेल्थ, सब कुछ, फॉर लव मैरिजेस, मैंने सारा इस सीज़न में रिपीटेशन में शेयर किया है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे पिछले पूरे सीज़न जो 5 सीजन्स अभी ये एंड होने वाला है वो सारे एक बार वीडियोस देख ले तो आपके होपोनोपोनो बेस के 80% के जो प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो सीज़न का लास्ट एपिसोड एपिसोड नंबर 10, और उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इनर चाइल्ड हीलिंग को करते कैसे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपके साथ शेयर किया था व्हाट इज़ इनर चाइल्ड, और इनर चाइल्ड से यानी इनर टॉक कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया दिया था। क्यों हमको इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, क्यों हमको इनर टॉक करना चाहिए, इनर चाइल्ड टॉक करना चाहिए, वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया था। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन होता है, जो मैंने पिछली बार अगर आपके साथ लिंक शेयर करी है डॉक्टर ह्यू लेन ई हाल्याकला की, तो वो एक सेमिनार में डीप रिलैक्सेशन के थ्रू इनर चाइल्ड हीलिंग करवा रहे, वैसा वाला वीडियो है। फिर डॉक्टर करिश्मा आहूजा का भी एक वीडियो है, मैं दोनों ही वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो वो भी इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड मेडिटेशन कैसे करते हैं वो बताते हैं आपके साथ। तो उसका ही एक छोटा सा वर्जन है, वो एग्जैक्ट वर्जन नहीं है, छोटा सा वर्जन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहला है इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन। तो उसमें सबसे पहले तो हमें होपोनोपोनो मेडिटेशन, अगर याद है आपको, मैंने बहुत पहले शेयर किया था कि हमको ऐसे इन्फिनिटी सिंबल बना के ऐसे अपने लैप पे रखना है। देखो दिस इज़ इन्फिनिटी सिंबल, ओके, दिस इज़ इन्फिनिटी सिंबल, और उसको बना के हमको लैप पे रखना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, और हीलिंग ब्रीदिंग करनी है हमें। तो हमें कैसे, अगर हम इनहेल करते हैं तो हम 1 to 7 काउंट करेंगे। जैसे इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर वहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये एक राउंड होता है होपोनोपोनो मेडिटेशन का। तो वैसे हमको 7 राउंड्स करने हैं, ठीक है। तो उतना करने से आँख बंद करके वो होपोनोपोनो मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अब नाउ यू आर रेडी टू डू इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है। तो उसके बाद आप आँख बंद करेंगे और आप गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हो, जो इनर चाइल्ड गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। अच्छा सा ढूंढ के, पॉसिबल हो तो डॉक्टर ह्यू लेन ई हाल्याकला का सुनना या डॉक्टर करिश्मा आहूजा का सुनना, जिनको मैं सुनती हूँ। बाकी आप किसी को भी सुन सकते हैं, प्रॉबेबली वो आपको ठीक ठीक लगे, ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्लोली स्टेडीली, क्योंकि पिछली बार मैंने क्या बताया था, इनर चाइल्ड उसको एक छोटे बच्चे को का ही समझना है कि ये आपका छोटा बच्चा ही है जिसके साथ आपको बात करनी शुरू करनी है, ठीक है। तो आप बहुत प्यार से उसके साथ बात करेंगे, बहुत प्यार से उसको आप उसका हाथ पकड़ेंगे। पहली बात तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनर चाइल्ड है तो आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, उसको देखना है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि इनर चाइल्ड में आप खुद का बचपन का एक वर्जन देख सकते हो। जैसे आप 6-7 साल के हो, 3-4 साल के हो, या उससे भी छोटे हो, जितना आपको रिमेंबर हो आपका वो छोटा इमेज, छोटा आपका बचपन आप अपने माइंड में ला सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो आपकी बचपन की कोई फ़ोटो है
तो उसको भी देख के आप दिमाग में रख सकते हो, उससे बात करना शुरुआत कर सकते हो। कई बार इनर चाइल्ड आपका खुद का बचपन नहीं, किसी और का बचपन भी आपके सामने आ सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। तो इनर चाइल्ड, सबकॉन्शियस माइंड, इट इज़ कनेक्टेड विथ एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो कई बार आप जब आंख बंद करते हो, इनर चाइल्ड के फॉर्म में आपकी कोई रिलेटिव का बच्चा भी आ सकता है, आपका कोई भाई भी आ सकता है, बहन भी आ सकती है। तो इनर चाइल्ड इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड, और वो कनेक्शन है, मेमोरी है। तो उसके साथ बात करने के लिए 99% तो आपको आपका बचपन ही दिखता है, आपका छोटा वर्जन दिखता है, या आपका खुद का बेटा बेटी, कब कुछ भी दिख सकता है, क्योंकि इनर चाइल्ड मतलब छोटा सा प्यारा सा बच्चा। लेकिन अगर कोई और दिखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज़ कमिंग थ्रू योर माइंड, इट इज़ कमिंग थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो सही में स्लोली स्टेडीली आपको रियलाइज़ होगा कि आप कौन से इनर चाइल्ड से बात कर रहे हो, ठीक है। अभी कई बार आपको जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकता है, क्योंकि आप एक गर्ल हो, आपको एक बॉय भी आ सकता है, छोटा सा बच्चा, एक मैन को एक गर्ल भी आ सकती है, छोटी सी लड़की। सो वो सारा वेरी करता है। लेकिन इनिशियली फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इससे स्टार्ट करेंगे कि आई एम अ वुमन, तो मेरे इनर चाइल्ड के फॉर्म में मेरा एक बचपन का छोटा सा वर्जन आता है, ठीक है। अब मैं उससे बात कर रही हूँ, कैसे बात करूँगी? जैसे पहली बार आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, वैसे आंख बंद करके स्लोली से, कैसे हो? आपको देख के मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि आप पहली बार उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, आप पहली बार उससे बात कर रहे हो, आप पहली बार उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ यार, आपका वो छोटा सा वर्जन, आपका वो बचपन अभी भी आपके अंदर ज़िंदा है। और वो छोटा सा बचपन, छोटा सा वर्जन, जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ना आज इस लाइफ की, लेकिन पूरे कार्मिक कनेक्शन की, जिसको बहुत सारी चीज़ें याद है। तो मैंने पिछली बार क्या बताया था कि इनर चाइल्ड हीलिंग से आपके बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम सब हील होते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ होपोनोपोनो हीलिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेइंग आई लव यू टू योर इनर चाइल्ड, आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू कि आप मेरे साथ हो मेरी क्रिएशन से, है ना। सो एज अ मदर आप बात करोगे उस छोटे से बच्चे से, और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और तुम मेरे साथ हमेशा से हो। और मतलब इतने प्यार से बात करना है कि वो जो बच्चा अभी एक ऐसा लग रहा है कि वो आपको पहली बार मिला है, लेकिन आपसे वो मिलना भी चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आप उसको प्यार से, आप उसका हाथ पकड़ रहे हो, उसका प्यार से हाथ सहला रहे हो, वो सिक्योर फील कर रहा है आपके साथ, वो आपके साथ अच्छा फील कर रहा है। सो जैसे जैसे फीलिंग इनर चाइल्ड की होगी, वैसे वैसे फीलिंग आपकी सबकॉन्शियस माइंड की चेंज होगी, और सबकॉन्शियस माइंड का हीलिंग होगा तो आपकी पूरी लाइफ का चेंज, पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। तो इनर चाइल्ड को आपको प्यार से बताना है कि मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, एंड देन यू कैन से दैट फेमस होपोनोपोनो प्रेयर, आई लव यू बेटा, आई एम सो सॉरी दैट आज तक मैंने आपको निगलेक्ट किया, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और आपने तो जब चाहे मुझे मदद की, बिकॉज सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इज़ लाइक, जो जो अच्छी चीज़ें तो उन्होंने याद रखी, वो तो हमेशा से आपको उन्होंने मदद करी ही है। लेकिन कभी कभी जो नेगेटिव हैबिट्स, जो नेगेटिव पैटर्न्स, या कुछ डरावना हमने बचपन में देख लिया है, वो भी उस बच्चे को याद रहता है, उसके वजह से वो बहुत हर्ट रहता है, वो उसके वजह से वो इनर चाइल्ड बहुत डरा हुआ रहता है। तो वो बच्चा अगर डरा हुआ है तो मम्मा को कैसे फील होता है? मम्मा भी डरी हुई होती है, फिर मम्मा को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कुछ करने का, है ना। सो आप उनसे माफ़ी मांगते हो बच्चे से बहुत प्यार से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने आपको अभी तक ध्यान नहीं दिया आप पे, प्लीज़ मैंने अगर आपको कभी भी अनजाने में, जान के अगर आपसे कभी गलती से कुछ गलत बात कर दी हो तो सो सॉरी, माफ़ कर देना, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने स्वीट हो, और तुम हमेशा से मेरे साथ थे,
और मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सो सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। तो ऐसे आपके वर्जन में, दिस इज़ माई वर्जन ऑफ टॉकिंग टू द इनर चाइल्ड, तो आप बात करिए उससे, इनर चाइल्ड से बात करिए। और आपका सामने बचपन का फ़ोटो हो सकता है, आप उससे बात करिए। मैं गारंटी देती हूँ आपकी आंख में आंसू आने ही वाले हैं, क्योंकि ये करते करते हमेशा ऐसा होता है कि आपको इतनी सारी यादें आ जाती हैं आपकी बचपन की, आपको रोना ही आ जाता है। एनीवे अभी रोना नहीं है, लेकिन उससे जो भी मन का आपका डाउट है कि मुझे ऐसा फील होता है, ये फील होता है, तो आपको कैसा फील होता होगा, सो आई एम सो सॉरी। आप अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि इट्स योर इनर चाइल्ड, यू आर अ मदर। तो आप उसका हाथ पकड़ के बोलोगे कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब हम दोनों अच्छे से अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे, इसमें बहुत सारा अबंडेंस होगा, बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारी सिक्योरिटी होगी। बिकॉज रिमेंबर, सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ रिकॉर्डर। सो आप इस बच्चे को, आप सोचो कि बच्चा बहुत डरा हुआ और आप उसको बोलते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आई एम हियर, आई एम हियर, यू आर हगिंग दैट बेबी। बच्चा आपको देखना, पापा अगर कुछ डांटते हो, बच्चा आपके पास दौड़ के आ जाता है, मम्मा बचाओ मुझे, सेम फीलिंग है, सेम वर्जन है। तो बच्चा आपके पास आ रहा है, आप उसको हग कर रहे हो, आप प्यार से उसको ऐसे संभाल कर बोल रहे हो, नो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू नो। आप उसके सर पे स्लोली स्लोली हाथ रख के क्या बोल रहे हो, एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, है ना। कभी कभी वो बाहर खेल रहा है, कोई उसको बुली कर रहा है बच्चे को, वो आके मम्मा वो मुझे परेशान कर रहा है, आप जाके बच्चे को प्रोटेक्ट करते हो। अरे भाई कौन है मेरे बच्चे को परेशान करने वाला, यू नो। सो बच्चा अपनी मम्मा के साथ कितना प्रोटेक्टिव फील करता है, रात को सोने के टाइम उसको मम्मा के साथ नींद आती है नॉर्मली, यू नो। तो सो दैट इज़ द वर्जन ऑफ इनर चाइल्ड, कि आप सोचो कि आपका इनर चाइल्ड, आपका बच्चा आपके लिए कितना तरस रहा है, बस आपको उसको पैम्पर करने की ज़रूरत है, उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, उसको प्यार से उसके साथ बात करने की ज़रूरत है। बस ये करते रहो आप, मतलब आप उससे बातें करो। मेडिटेशन में आप उसको बस ये बोल रहे हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ऐसा करते करते आप जब तक उससे बात कर सको, ये होता है इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन। छोटा वर्जन है, बड़ा वर्जन डॉक्टर ह्यूलिन के पास है, वो वीडियो में ज़रूर देख लेना, ठीक है। अभी सेकेंड जो एक तरीका है एक्सरसाइज, जो मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सोते टाइम या नॉर्मली कभी भी आपको ऐसा बहुत पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, अराउंड हेल्थ वेल्थ कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इनर चाइल्ड हीलिंग के तरफ आप मुड़े। आपको क्या करना है, आपके राइट साइड की तरफ आपको सो जाना है, यानी ऑन योर राइट साइड, ओके। दिस इज़, अगर आपको ये फ्रंट कैमरा है तो राइट साइड, आपके राइट साइड पे आपको सोना है, और राइट साइड इज़ योर कॉन्शियस माइंड एंड लेफ्ट साइड इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके। सो राइट साइड की तरफ आपको सिर रख के सो जाना है। और जैसे अगर एक छोटा बच्चा सोता है तो मम्मा कैसे उसके सर पे हाथ बोलती है, बेटा सो जा, एवरीथिंग विल बी फाइन, मैं यहीं पे हूँ, डोंट वरी, और उसके हाथ पे, तो आपको स्लोली स्टेडली राइट साइड पे सोते हुए एक हाथ आपका लेफ्ट हैंड पे ऐसे जाते हुए, ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ पे हूँ ना, है ना। तो आप किससे बात कर रहे हो, इनर चाइल्ड से। इनर चाइल्ड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जिसमें अभी वो डर है, वो एंजाइटी है, वो सीन है जिसको देख के वो डर रहा है, तो उसको उस चीज़ से दूर हटाना है। तो आप क्या करोगे, एक आपका ध्यान, आपका प्यार उसको बताओगे, आप बोलोगे कि ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आई लव यू, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दिस इज सिंपल एक्सरसाइज। राइट हैंड साइड की तरफ सोना और लेफ्ट पूरे हैंड को अच्छे से लाइक कैरेस करते रहना, प्यार करते रहना कि अच्छा 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 सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तो आपका इनर चाइल्ड सुनता है, वो रिलैक्स हो जाता है। व्हेन योर इनर चाइल्ड इज़ रिलैक्स्ड, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ रिलैक्स, इट इज़ गेटिंग हील्ड एंड यू आर गेटिंग हील्ड। सो ये जो एक्सरसाइज छोटी छोटी आप करके देखें, और उम्मीद करती हूँ ये सीज़न फिनाले आपको पसंद आया होगा।
और बहुत सारी चीज़ें मैंने वैसे तो नोट करी थी, लेकिन वीडियो के फॉर्म में इतना ही अच्छा है। और एक टिप्स दे देती हूँ कि अगर आपको अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना है तो आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं, वो एक लिस्ट डाउन करी है। डू सम एक्सरसाइज, थोड़ी कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहिए जो आपको पसंद है। डांस एक्सरसाइज है, छोटा सा योगा है, मेडिटेशन है, वो करते रहिए। ईट हेल्दी फूड एट द सेम आवर, मतलब क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हैबिट फॉर्मेशन वाला होता है ना। तो जैसे सुबह उठते, जैसे मेरा कैसे शेड्यूल है, 6 बजे उठते ही सुबह 6:10 पे ब्रश वगैरह हो जाता है, 6:20 को आई एम नहाना और ये सब कुछ हो जाता है, 6:30 पे आई एम रेडी टू गो इनटू द किचन। सो ये एक हैबिट फॉर्मेशन है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इतना परफेक्ट है, सबकॉन्शियस माइंड इतना परफेक्ट है, इनर चाइल्ड इतना परफेक्ट है कि 6 बजे मेरी आँख खुल ही जाती है। इट इज़ सो, मतलब उसका हैबिट फॉर्मेशन। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी हैबिट करनी है तो सेम टाइम पे हेल्दी खाना खाइए, सेम टाइम पे सो जाइए, सेम टाइम पे उठिए, अपना दिन की अच्छी शुरुआत करिए। टेक अ वॉक, एक वॉक लेने ज़रूर जाए जब भी आपको टाइम मिले। गो टू प्लेसेस विथ नेचर, मतलब अगर वेकेशन पे जा रहे हो तो ग्रीनरी वाली हिली एरिया में जहाँ बहुत सारे प्लांट्स, नेचर्स, बर्ड्स, एनिमल्स हो, ऐसी जगह ज़रूर जाएं। टेक अ मसाज, sometimes you're so tired, your body just need a massage, like a head massage, a hair massage, shoulder massage. Just massage yourself, just doing this like this also, slowly steadily just massaging yourself, massaging the eyebrows, these are the tension areas. Just slowly steadily massaging this will help to, वो inner child को बहुत अच्छा लगता है। Take a break to stop thinking so much and enter into silence, that is meditation and positive visualization. Play and laugh and hear positive music. आपको मनपसंद गाना सुनना है, आपका मनपसंद, क्योंकि जब आप कुछ गाना सुनते हो तो उसके रिलेटेड एक मेमोरी होती है। अगर वो मेमोरी बहुत अच्छी है मतलब आपका इनर चाइल्ड खुश है। वो इनर चाइल्ड अगर कुछ गाना सुनते ही आपको डर लगता है, यू नीड टू चेंज, मतलब बंद करो ये सॉन्ग, मुझे नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि ये इनर चाइल्ड उस गाने से बहुत हर्टफुल मेमोरी से उसका ये होता है रिलेशन, तो उसको नहीं सुनना होता है, तो वो आपको नहीं मतलब सुनने में मज़ा आता है। लेकिन जब आपके इनर चाइल्ड का आपका दोनों का एक फ्रीक्वेंसी लेवल सेम है तो आपको सुनने में मज़ा आता है। और सबलिमिनल म्यूज़िक्स भी होते हैं जो आप इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए सुन सकते हैं, लेकिन कॉशन ये है कि हर सबलिमिनल ट्रस्टवर्दी नहीं होता, तो आपको कोई भी अच्छे ट्रस्टवर्दी सबलिमिनल ही सुनने हैं। ओके, anyway, ending this season finale, I'm so happy, so excited to share with you that finally 5 सीज़न कंप्लीट हो गए। होप ओनोपोनो बेस्ड अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, नई चैनल भी शुरू कर दी है और अब सीज़न 6 बेस्ड होगी 108 रिपीटेशन, जो बाकी सारे टूल्स बाकी है उसके लिए भी मैंने बहुत सारा करा हुआ है। विजुअलाइजेशन टूल्स हैं और एडिबल टूल्स है। जो टूल्स बाकी रह गए हैं 108 रिपीटेशंस के, वो आपको सीज़न 6 में मिलेंगे 108 रिपीटेशंस के फॉर्म में। उसको भी सुनना कंप्लीट हीलिंग के लिए और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।